अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। मज़ीद इनको देखना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, आप तकरीबन सारा केस सबके सामने आ चुका है, आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गई हैं। हमारे आप सिर्फ रिबटल रह गई है नईम बुखारी की। तो क्या चीज़ें सामने आई, मैं सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने ले आता हूँ। सबसे पहले कि पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। ये नहीं कि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, इनको तबाह किया गया है। इनको एक खानदान ने अपनी करप्शन करने के लिए और करप्शन बचाने के लिए सबके पास इन्होंने उन इदारों को तबाह किया जिन इदारों के ऊपर एक मुल्क खड़ा होता है। हमारे में और मगरब में अगर आप फर्क देखेंगे कामयाब ममालिक में, तो सिर्फ एक चीज़ आपको नजर आएगी कि इदारे मजबूत हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी कॉन्फ्रेंस अभी जारी है। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पैनामा केस की आज की जो समाअत हुई है उस हवाले से वो मीडिया को आगाह कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अब तहरीक इंसाफ को लग ये रहा है कि कल तक तमाम तर जितनी भी प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पैनामा केस का फैसला सामने आएगा। इसी से आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के जो स्टेट के इदारे हैं जिन्होंने पकड़नी थी पैनामा जैसी करप्शन, या जो इतने इतने बड़े करप्शन के केसेस हैं, जिस तरह नंदीपुर है, जिस तरह आते साथ ही इन्होंने 480 अरब रुपया सेकुलर डेट में दिया 8 दिनों के अंदर आते आते। ये किधर, कौन इसको इन्वेस्टिगेट करेगा? ये नैब ने करना था इन्वेस्टिगेट। और नैब, जो हमने नैब का हाल देखा है वो ठीक बात की कि नैब का जनाजा निकल गया था कल। ये नैब के ऊपर ना किसी को इत्मीनान है और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए नैब के ऊपर, तो आपको समझ आना चाहिए कि नैब बजाय पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उनका सिर्फ काम यह है कि करप्ट फैमिली शरीफों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। और सिर्फ नैब ही नहीं है, एफबीआर का आपने देख लिया, जिसका काम है इस मुल्क के ऊपर छोटे छोटे लोगों को ये पैसे निकालते हैं, ये उनको ऊपर नोटिस भेज के पर सौदे करते हैं, उनसे पैसे निकालते हैं और बिजनेसमैन तंग है इनसे। हमारी बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया इन्होंने। इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ सकती इन एफबीआर और नैब की वजह से, करप्शन की वजह से। और जो रवैया एफबीआर का, पैसे नहीं इकट्ठे कर सकते, हम लोगों को तालीम नहीं दे सकते। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 45% पाकिस्तान के बच्चे स्टंटेड हैं पूरे, उनको क्योंकि खुराक नहीं मिलती, क्योंकि पैसा नहीं है मुल्क के पास। लेकिन जिन लोगों को इनको पैसा लेना चाहिए, जो 440 लोग जिनके पैनामा में नाम आए थे, सुप्रीम कोर्ट में कल पता चल गया कि एफबीआर का क्या रवैया था उस तरफ, कि एफबीआर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रूलिंग फैमिली है वहां, क्योंकि शरीफों का नाम आ गया। तो ये इदारे ऐसे ही तबाह नहीं हुए, ये तबाह किए गए हैं। और मैं ये पूरे वसूख से कहता हूं कि इन्होंने 6 बारियां ली हैं, इनको 6 और बारियां दे दें, इदारे मजीद तबाह होंगे। इदारे ये ठीक नहीं कर सकते। हमने 3 साल में आके आपके सामने आज पख्तूनख्वा की पुलिस, और मुझे फख्र है जो उनकी परफॉर्मेंस थी कल, आपके सामने वो पुलिस है, हमारे पहली बारी है। अगर हम ठीक कर सकते हैं, और हमने पुलिस की स्टैंडर्ड ऊपर ले गए हैं क्योंकि हमने उसको गैर सियासी कर दिया, हमने एक्ट पास किया कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, मेरिट है, एनटीएस सिस्टम पे भर्तियां हैं। हम पैसे नहीं बनाते पुलिस वालों को भर्तियां करवा के, क्योंकि हमने पुलिस ठीक किया। आपने देख ली है कि इस मुल्क में पुलिस वो काम कर सकती है कि आप, कोई पख्तूनख्वा में नहीं कहता जी रेंजर्स की जरूरत है, क्योंकि पुलिस गैर सियासी है। किसी सियासी मुखालिफ के ऊपर कोई एफआईआर नहीं कटी हुई। हम सब पे पंजाब में एफआईआर कटी हुई हैं, मुझे इश्तिहारी बनाए हुए इन्होंने, और ये सारों के ऊपर, सारी टॉप लीडरशिप पे, क्योंकि ये पुलिस को खुद तबाह करते हैं, इंतकामी कार्रवाई के लिए पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। पुलिस कानून के जरिए नहीं काम करती,
पुलिस ये शरीफ खानदान के ये जो इतने इनके जो पूरी फौज बन गई है, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेती है। जब तक कि रायवंड से या क्लियरेंस ना हो, डीएसपी नहीं भर्ती हो सकता। ये नहीं कि पंजाब की पुलिस ठीक नहीं हो सकती, ये नहीं ठीक करना चाहते। उसी तरह स्पीकर को देख लें, नेशनल असेंबली का, प्रोविंशियल असेंबली पंजाब का देख लें, उसने शहबाज शरीफ का रिजेक्ट कर दी रेफरेंस। जो साफ साफ केस आ गया शुगर मिल्स का, इन्होंने लगाई हैं उन एरियाज में, कॉटन ग्रोइंग एरियाज में। हाई कोर्ट की जजमेंट है, स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया केस। उसी तरह नवाज शरीफ का ये कौमी जो दरबारी है यहाँ इनका नेशनल असेंबली में, उसने रिजेक्ट कर दिया। मेरा भेज दिया, यानी जिसका नाम ही नहीं है पैनामा में, कोई नई चीज आई नहीं है, मेरा केस इन्होंने भेज दिया इलेक्शन कमीशन को। और सिर्फ स्पीकर ने ये नहीं किया कि मेरा केस भेजा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं पीछे हट जाऊं पैनामा से। यानी कि मैं अगर ऑपोजिशन का काम कर रहा हूं, ऑपोजिशन का है क्या कि लोगों का पैसा चोरी हो उसकी निशानदेही करे, कानून तोड़े उसकी निशानदेही करे। हम अपना काम कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरा केस भेज दिया वहां। और वहां केस इलेक्शन कमीशन, ये वो इलेक्शन कमीशन है जब जुडिशल कमीशन बनी हुई थी 2014 में, 2015 में, तो इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के साथ मिली हुई थी जो नून लीग को डिफेंड कर रही थी। इलेक्शन कमीशन साथ उनके लिए पेपर्स बना रहे थे, जिस तरह अब एफबीआर इनके लिए पेपर बना रही है शरीफों के लिए, तब इलेक्शन कमीशन इनकी मदद कर रही थी। आजाद तो वही नहीं, वो भी इनके साथ उन्होंने कोऑप्ट किया हुआ है। दिसंबर से मेरे सारी आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हुई हैं वहां इलेक्शन कमीशन के पास। दिसंबर से केस पड़ा हुआ है मेरा, जहांगीर तरीन का। हम अपनी पूरी सारी अपनी सफाई पेश कर बैठे हैं, अभी तक फैसला नहीं कर रहे। इनके पास 3 महीने थे जिसके अंदर उन्होंने फैसला करना था, 5 महीने हो गए फैसला नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मोटू गैंग को कोई हमारे मुतल्लिक कहने की बात नहीं मिलेगी, इसलिए वो सारा वो बाहर निकल के कहते हैं जी इमरान का भी है, फलाना उसका भी फ्लैट है। मेरा फ्लैट की सेल्स डीड भी पड़ी हुई है, परचेज डीड भी पड़ी हुई है इलेक्शन कमीशन के पास, मेरी मनी ट्रेल भी पड़ी हुई है कि पाकिस्तान पैसा कैसे लेके आऊं। अभी तक जो सिंपल चीज, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, इन्होंने सिर्फ एक काम करना था कि आप वो बता दें कि मलकियत की बेनिफिशियरी ओनर ये 2 कंपनीज का कौन है। ये सिर्फ मलकियत हमें दिखा देते, सिर्फ उन्होंने बताना था कि अगर आपने 2006 में ली है तो आप मलकियत बताएं। उल्टा ये कह रहे हैं जी हम सबूत उनके लिए लेके आए। हम सबूत किधर से लेके आए? सबूत तो आपके पास पड़े हुए हैं, आपकी मलकियत है, आपके पास परचेज डीड है, आप आके दिखाएं सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक 8 महीने में इन्होंने नहीं दिखाई कि कहते हैं जी 2006 में हमने खरीदे हैं, अभी तक वो परचेज डीड नहीं दिखाई। मेरी परचेज और सेल्स डीड फ्लैट की पड़ी हुई है इलेक्शन कमीशन के पास, मेरी मनी ट्रेल पड़ी हुई है। मनी ट्रेल है इनका कतरी, और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट इनके पास पड़ी है वो दिखा नहीं रहे। वो इसलिए नहीं दिखा रहे, अगर असल डॉक्यूमेंट में मरियम नवाज है बेनिफिशियरी ओनर, और वो 93 में इन्होंने फ्लैट लिए, 2006 में नहीं लिए, इसलिए छुपा के बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने जो आज किया है, मुझे शर्म आई अटॉर्नी जनरल के ऊपर कि कोई उसने ये नहीं देखा कि हमारे टैक्स के पैसे पे वो खड़ा है, और बार बार सुप्रीम कोर्ट उसे कह रहा है कि आप अवाम के पैनामा केस की तहकीकात पर इमरान खान इस्लामाबाद में मीडिया को आगाह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुल्क के इदारे सबके सामने बेनकाब हो गए हैं, हुक्मरानों ने करप्शन छुपाने के लिए इदारे तबाह कर दिए। अभी आपको एक अहम खबर दें इस्लामाबाद से कि वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने पंजाब में रेंजर्स को इख्तियार देने की मंजूरी आप इसे स्टेज पे एक्सेप्ट करेंगे? और दूसरा, पहले आप इल्ज़ाम लगाते थे कि नून सहाफ़ी को खरीद लेती है, आज ख्वाजा सादर पीक ने लगाया है कि ये तहरीक इंसाफ के सहाफ़ी हैं जो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं एक तो इसलिए भी दुआ कर रहा हूं कि कल केस खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इनमें से एक आध पागल हो जाएगा तब तक। मुझे एक तो नजर आ रहा है वो फट ही जाएगा, वो जिस तरह वो शेरवानी के लिए वो जो जद्दोजहद कर रहा है,
اور لگتا ہے کہ اب شیروانی نہیں پہنائی جائے گی اس کو. چلو زبیر تو فائدہ اٹھا گئے ہیں برا بھلا کہنے کا کہ اس کو گورنرشپ مل گئی ہے ضمیر بیچنے کے لیے. لیکن بھائی جو انہوں نے صحافت سے آج کیا ہے, جس آدمی نے لفافہ جرنلزم شروع کی پاکستان میں اس کا نام ہے نواز شریف, اور جس نے ہر یعنی کسی کو چھوڑا نہیں جس کو پیسے پہ نہیں اس نے لگایا. چھانگا مانگا کی پولیٹکس انہوں نے شروع کی. کبھی نہیں ہمیں بھولتا کہ مجھے خود جنرل آصف نواز نے بتایا تھا کہ مری کے گورنر ہاؤس میں BMW سے کی چابی پکڑائی رشوت دینے کے لیے آرمی چیف کو. تو انہوں نے چھوڑا تو کسی نے. کوئٹہ بینچ کو جو بریف کیس گئے سب کو پتا ہے. اس لیے مجھے اس کا جواب نہیں دینے کے لیے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ آگے نہ کل ہی فیصلہ ہو جائے, تاکہ یہ جو موٹی گینگ ہے ان کے مجھے حالات بڑے برے نظر آ رہے ہیں. خان صاحب, اگر کل یہ فیصلہ آتا ہے جس طرح آپ کے وکلا لگے ہوئے ہیں, اگر پرائم منسٹر کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو کیا نظام لپیٹا جائے گا؟ کیا آپ کہیں گے کہ دوسرا وزیر اعظم ہو اور آئندہ ٹائم حکومت پورا کرے اور الیکشن کا وقت ہو؟ دیکھیں جی, یہ تو کل سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا اس کے بعد ہی میں بات کر سکتا ہوں, اور کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو میں کامنٹ نہیں کروں گا. ہمیں اعتماد ہے یہ 5 ممبر بینچ پہ. میں پھر سے یہ کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا یہ بھی پاکستان میں ایک نئی تاریخ بنی ہے, اور اس سے کم از کم لوگوں کو سب کے سامنے آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پاکستان کے اداروں کے متعلق بات کہی ہے, بار بار انہوں نے کہی ہے کہ اگر ادارے کام کر رہے ہوتے آج یہ کیس سپریم کورٹ میں نہ ہوتا. کیا جی؟ 60 دن کوئی اختیارات نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ رینجرز موٹو گینگ دیکھیں, پہلے تو رینجرز کی میں بات کرتا ہوں. دیکھیں, رینجرز کا آنا بڑا ضروری اس لیے ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہ تھا کہ کوئی بھی مسلح گروپ کو اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان میں. اب ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ مسلح گروپ آپریٹ کر رہے ہیں. وہ ہمیں یہ اتنا بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف نے ایک دفعہ کہا تھا طالبان کو کہ پنجاب کو کچھ نہ کرنا, باقی پاکستان میں جو مرضی کرنا. اس لیے آپ کی توقعات کے مطابق نہیں آتا تو 9 مہینے سے آپ پیناما کے اوپر اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ جدوجہد کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی سیاست کہاں جائے گی؟ یہ پی ٹی آئی سیاست کرنے کے لیے پیناما نہیں کر رہی. پی ٹی آئی 20 سال سے کہہ رہی ہے کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے. سارے اس ملک میں غربت ہے ہی کرپشن کی وجہ سے. یہ جو ہمارے 2.5 کروڑ بچے سکول میں نہیں ہے, کرپشن کی وجہ سے ہے. کرپشن میں جو پیسہ پاکستان میں خرچ ہونا ہے وہ چوری ہو کے منی لانڈرنگ ہو کے باہر چلا جاتا ہے. تو یہ پاکستانیوں کی جنگ ہے. ایک منٹ ایشو ہے پاکستان کا. کیا فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں ہم بالکل ایکسیپٹ کریں گے. فیصلہ جو جوڈیشل کمیشن نے کیا تھا دھانلی کے اوپر, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا لارجلی لافل, یعنی ان لافل بھی تھوڑا تھا لیکن زیادہ لافل. میں سمجھتا ہوں فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, ہم نے قبول کیا. آج بھی جو بھی فیصلہ ہوگا کل آئے گا انشاءاللہ قبول کریں گے. تھینک یو. پیناما کیس کی سماعت کرنے والے بینچ پر مکمل اعتبار ہے. مسلم لیگ نون اصل دستاویزات چھپا بیٹھی ہے, یہ کہنا تھا عمران خان کا جو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن میں صفائی پیش کر چکے, فیصلہ نہیں ہو رہا, میں تمام جائیداد کی تفصیلات جمع کرا چکا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ کل عدالت میں نیب کا جنازہ نکل گیا تھا, نیب صرف کرپٹ ٹولے کو تحفظ فراہم کر رہا ہے, ان کے ہر دور میں ادارے تباہ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 سال میں کے پی کے کی پولیس کو ٹھیک کر دیا, ہم نے پولیس کو غیر سیاسی کر دیا ہے. کوئی نہیں کہتا ہے کہ کے پی کے میں رینجرز کی تعیناتی کی جائے, لیکن پنجاب میں پولیس سیاسی ہے, اسی لیے رینجرز کی تعیناتی کی باتیں ہو رہی ہیں. اور ابھی آپ کو ایک مرتبہ پھر بتائیں گے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار نے پنجاب میں رینجرز کو اختیار